क्या तुमने कभी एक ब्राउन हाउस में पढ़ने की कोशिश की है? टीवी हमेशा चलता रहता है और लोग हमेशा चिल्लाते रहते हैं और फिर भी उम्मीद की जाती है कि तुम हमेशा फर्स्ट आओगी। ये काम नहीं करेगा। चलो दिव्या, तुम कर सकती हो। आ गया। क्या आ गया? तुम्हारा एक्सेप्टेंस लेटर यूनिवर्सिटी से। आपने इसे खोल भी लिया? बिल्कुल, वो तुम्हें पूरी स्कॉलरशिप दे रहे हैं। अब तुम एक डॉक्टर बनोगी दिव्या। बहुत बढ़िया। क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही है? नहीं मॉम, रुको। ये क्या बकवास है? क्या ये जोक्स है? मैं कॉमेडी प्रैक्टिस कर रही हूँ और मुझे ये बहुत पसंद है। मॉम, मैं स्टैंड अप करना चाहती हूँ। मजाक कर रही हो? तुम हमारे परिवार का नाम डुबाना चाहती हो? पर कैसे? कितने सारे कामयाब एशियन कॉमेडियंस हैं। एडम डब्ल्यू, मिंडी केलिंग और डेविन हार्ट। नहीं, तुम डॉक्टर ही बनोगी, कोई फालतू कॉमेडियन नहीं। अब पढ़ाई में लग जाओ। पर क्यों? स्टैनफोर्ड ने मुझे एक्सेप्ट तो कर लिया है। फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें फिर भी अपने स्कूल में सबसे आगे रहना होगा। तो वक्त बर्बाद मत करो। तीन महीने बाद हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं। क्या ये जोक्स है? ऐसा ही कुछ समझ लो। ये बहुत बकवास है। तुमने लिखा है क्या? पता चल रहा है क्या? क्या मतलब है इसका? ये बहुत फनी है। तो तुम स्टैंड अप करना चाहती हो? हाँ, मैं एक दिन कॉमेडियन बनना चाहती हूँ। शायद मेरा एक नेटफ्लिक्स स्पेशल भी हो। अच्छी बात है, लेकिन तुम मेडिकल करने वाली हो ना? नहीं, असल में टेंट मेकिंग है। एक मिनट, क्या सच में? समझा करो, मैं इंडियन हूँ। मैं पैदा ही डॉक्टर बनने के लिए हुई हूँ। ओके, तुम एक बहुत ही बढ़िया टेंट मेकिंग मेजर हो सकती थी। अच्छा, जानती हो, मैं अभी अभी स्टूडेंट इन्वॉल्वमेंट फेयर से आई हूँ और यहाँ पर एक कॉमेडी क्लब भी है। कल शाम 6 बजे ओपन माइक है, तुम्हें जाना चाहिए। वाह, पता नहीं, मैंने पहले कभी स्टैंड अप नहीं किया है। तो यही मौका है। हाँ, लेकिन बात यह है, मेरी मॉम इसके लिए तैयार नहीं होंगी। वो चाहती हैं कि मैं भी डैड की तरह डॉक्टर ही बनूं। पता नहीं उन्हें कैसा महसूस होगा। देखो, सिर्फ अपनी माँ की खुशी के लिए ये करना जरूरी नहीं। और वैसे भी मुझे लगता है तुम्हारे डैड को इसमें कोई एतराज नहीं होगा। हाँ, सो तो है। काश वो अभी भी यहाँ होते। मेरे डैड हमेशा कहते थे कि अपने सपने पूरे करो, किसी और के सपने नहीं। काश मेरी मॉम भी ऐसा ही सोचती। ओह, तो तुम्हारे डैड? वो कुछ साल पहले गुजर गए। आई एम सो सॉरी। तो शायद इसीलिए अब तुम्हें ओपन माइक में जरूर जाना चाहिए। मॉम, आप ऐसे ही कभी भी अंदर नहीं आ सकती। कम से कम दरवाजा खटखटाइए। छोड़ो, हम इंडियंस हैं, हम खटखटाते नहीं। अच्छा वो सब छोड़ो, आज मुझे सुपरमार्केट में एक कमाल का डॉक्टर मिला। मैंने उसे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताया। उसने कहा कि वो प्री मेड स्टूडेंट्स को क्लिनिक में काम करने देता है। ये परफेक्ट है। नहीं ये मॉम, क्या है? कॉमेडी क्लब? फिर से नहीं। तुम्हारे पास फालतू के क्लब में जाने का वक्त नहीं है, तुम्हें पढ़ाई करनी है। हाँ, लेकिन मॉम, मैं और भी कुछ करना चाहती हूँ।
मैं पूरी जिंदगी सिर्फ पढ़ाई नहीं कर सकती हूँ। हाँ, कर सकती हो। तुम्हारी कजिन प्रीति ने 20 की उम्र में प्री मेड शुरू किया था, तुम्हें भी करना है। हाँ लेकिन मॉम, मेरी बेटी अपनी जिंदगी एक जोकर बनकर बर्बाद नहीं करेगी। खैर, कल तुम शाम 6 बजे इस डॉक्टर से मिलोगी। मैंने मीटिंग रख दी है। 6 बजे? पर उस वक्त मेरा कुछ और काम है। इससे जरूरी और क्या हो सकता है? कैंसल कर दो सब कुछ। लेकिन मैं मॉम, कुछ नहीं सुनना चाहती। तुम्हारा फ्यूचर दांव पर लगा है दिव्या, और कल वहाँ टाइम पर पहुँच जाना। तुम्हारे लिए पराठे लाई हूँ। कल मिलते हैं। तो अब तुम क्या करोगी? पता नहीं, यकीन नहीं होता वो ऐसा कर रही हैं। तुम बताओ मैं क्या करूं? सच कहूं तो तुम्हें इस बार अपने डैड की सुननी चाहिए। सही कहा, थैंक यू। मैं तुम्हें और जोक सिखाती हूँ। इसीलिए 2 लड़कियों को एक साथ डेट मत करो जो एक ही रेस्टोरेंट में काम करती हो। तो ठीक है, होबी के लिए तालियां हो जाएं। और दोस्तों, अब आ रही है दिव्या, और ये पहली बार परफॉर्म कर रही हैं, तो आइए जोरदार तालियों से उनका स्वागत करते हैं। शुक्र है, मुझे तो लगा तुम आओगी ही नहीं। सुनो दिव्या, तुम्हें कुछ बताना है। ओके, बाद में बताना, मुझे जाना है। विश मी लक। लेकिन दिव्या, थैंक यू सभी को। मेरा नाम दिव्या है। मैं स्टैनफोर्ड में फ्रेशर हूँ और एक प्री मेड भी हूँ। थैंक्स। तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी इसकी तैयारी की है। जहाँ दूसरे बच्चे नर्सरी में थे, देसी बच्चे प्री सेट में थे। और जहाँ दूसरे बच्चे चलना सीख रहे थे, वहीं देसी बच्चे ट्रेनिंग कर रहे थे मिनी मेरिडेथ ग्रे बनने की। जहाँ दूसरे बच्चे सीख रहे थे दादा और बाय बाय, देसी बच्चों के पहले लफ्ज थे पुश 10 ऑफ एपी। मतलब मुझे गलत मत समझना, इंडियन माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन ये बस कंडीशनल लव है। जब तक मैं फर्स्ट आ रही थी और स्पेलिंग भी जीत रही थी, तब तक लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर मैं गलती से भी सेकंड आ गई, तो मेरी मॉम मुझे अपनी याददाश्त से ही मिटा देंगी। मतलब जब मैं उनके साथ सुपरमार्केट जाती थी और कोई पूछता था, ओ ये आपकी बेटी है, तो मेरी मॉम कहती थी, नहीं ये मेरी बेटी नहीं है, ये बस कोई रैंडम लड़की है जो सेकंड आई है। तो गलत मत समझना, मैं अपनी मॉम की बुराई नहीं कर रही, लेकिन अगर वो यहाँ होती। दिव्या, मॉम, बाहर मिलो मुझे अभी। आई एम सो सॉरी, मुझे जाना होगा, मैं चलती हूँ। माफी चाहूंगा दोस्तों, फिक्र मत कीजिए, शो थोड़ी ही देर में शुरू हो जाएगा। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया आपने। तुम शर्मिंदा हो? शर्मिंदा तो तुमने मुझे किया है। डॉक्टर के साथ डिनर की बजाय मुझे तुम किसी क्लब में मिल रही हो। तुम 1 घंटा लेट हो। मॉम, मैंने कहा था आज मेरा प्लान है, और वैसे भी मैं उस डॉक्टर को नहीं जानती हूँ और ना ही आप। क्या बकवास कर रही हो? खुद को संभालो ताकि हम वहाँ पहुँच सकें। हम उससे कह देंगे कि तुम भटक गई थी और तुम्हें जगह नहीं मिल रही लेकिन मुझे नहीं जाना है। तो क्या यहीं रहकर ये बेकार का काम करना चाहती हो? पर मेरे ये काम करने से आपको दिक्कत क्या है मॉम? क्योंकि ये गलत है। अगर तुम्हें डॉक्टर बनना है तो तुम्हें ध्यान मैं लगाना डॉक्टर होगा। नहीं बनना चाहती। आप चाहती हैं कि मैं डॉक्टर बनूं। सुनिए मॉम, ना ही मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ और ना ही कॉलेज जाना चाहती हूँ। मैं कॉमेडियन बनना चाहती हूँ।
मुझे लोगों को हंसाना पसंद है और मैं जानती हूँ कि मैं इसमें कामयाब हो सकती हूँ। मुझे बस एक मौका दीजिए। तुम पढ़ाई लिखाई छोड़कर बेकार सपने का पीछा करना चाहती हो तो जाओ और हारो, लेकिन याद रखना तुम अपने परिवार को शर्मिंदा कर रही हो। नहीं, मैं नहीं कर रही। हाँ, कर रही हो। तो बताओ मुझे, तुम मेरे साथ डॉक्टर से मिलने चल रही हो या नहीं? तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मैं अब तुम्हारा मुंह भी नहीं देखना चाहती। क्या तुमने मेरी मॉम को बताया मैं कहाँ थी? नहीं, लेकिन उन्होंने शायद फ्लायर में देख लिया होगा। मैंने उन्हें पार्किंग में देखा और तुम्हें बताने की कोशिश भी की। आई एम सो सॉरी। तुम्हारी गलती नहीं है, मैं बस उनसे छुपाते छुपाते थक गई हूँ। तुम कमाल की दोस्त हो और रूममेट हो, भले ही सिर्फ स्कूल के पहले हफ्ते के लिए सही। अगर तुम ना होती तो मैं आज यहाँ नहीं आ पाती। ये क्या कह रहे हो? मैं कॉलेज छोड़ रही हूँ। क्या 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 तुम्हें लगता है ये सही होगा? बस एक सेमेस्टर के लिए। दरअसल मैं इस कॉमेडी को एक मौका देना चाहती हूँ। अगर कुछ ना हुआ तो मैं फिर से एनरोल कर सकती हूँ। ओह वाओ, ओके। मैं तुम्हें मिस करूंगी मेरी रूमी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है दिव्या। हर चीज के लिए शुक्रिया जैस्मिन। मैं तुम्हें बहुत बड़े स्टेज पर देखना चाहती हूँ। दिमाग में फैसले पर शक के बावजूद दिव्या ने अपने सपनों का पीछा करने के लिए कॉलेज छोड़ दिया। अपने बिल अदा करने के लिए उसने पास के ही कैफे में जॉब शुरू की और जब भी उसे खाली वक्त मिलता वो अपने चुटकुलों पर काम करती। उसे जहां भी मौका मिलता वो ओपन माइक्स में जाकर स्टैंड अप करती। उसका आत्मविश्वास बढ़ता चला गया और वो दिनों दिन बेहतर होती चली गई। वक्त गुजरने के साथ ही सबको इस कॉमेडियन के बारे में पता चलता गया जो सबको हंसा रही थी। उसके जोक्स चर्चित होने लगे और ऑडियंस को मजा आने लगा। फिर एक दिन वो अपने फेवरेट कॉमेडियंस में से एक डेवन हार्ट से मिली जो उसे साथ काम करने का ऑफर देता है। दिव्या को यकीन नहीं होता। कुछ महीनों बाद दिव्या बड़े बड़े शोज करने लगी। दिव्या, आपने तो कमाल कर दिया। थैंक यू सो मच। मुझे इस पे ऑटोग्राफ देंगे क्यों प्लीज? नहीं? ये लो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, मुझे तो यकीन ही नहीं हो मुझे रहा। हाय कहा। थैंक यू। बाय। ओह माय गॉड, उसने हमें हाय किया। फोटो मिल गई। माफ कीजिएगा मैम, लेकिन आप यहाँ। कोई बात नहीं। ये मेरी मॉम है। आप लोग मुझे थोड़ा वक्त दे सकते हैं? कितने वक्त बाद मिल रही हैं? काफी वक्त बाद। आपको कैसे पता मैं यहाँ हूँ? मजाक कर रही हो? तुम हर जगह हो, नजरअंदाज करना मुश्किल है। तुम बिल बोर्ड्स पर भी हो। तो मैंने शो के टिकट खरीदने का फैसला किया। एक मिनट, आप मेरा शो देखने आई हैं? मुझे शो बहुत फनी लगा दिव्या। वाह, थैंक्स। मैंने सोचा नहीं था आप ये कहेंगी। मैं तुम्हारी कॉमेडी के बारे में गलत थी। मुझे लगा था कामयाब होने का तरीका सिर्फ डॉक्टर बनना है, लेकिन जाहिर है कि मैं गलत थी। आई एम सो सॉरी। मॉम, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये डैड है?
तो डैड भी कॉमेडियन थे। तुम्हें हुनर वहीं से मिला है। वो तो बस कॉमेडियन बनना चाहते थे, लेकिन उनका परिवार चाहता था कि वो डॉक्टर बने। वो उन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहते थे, तो उन्होंने अपना सपना छोड़ दिया। मैं पहले कबूल नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे बुरा लगा था, लेकिन अगर मैं तुम्हारे साथ भी वही करती तो वो खुश नहीं होते। तुम फनी हो, बिल्कुल उनकी ही तरह। और वो मॉम जोक्स भी। मॉम जोक्स भी दिव्या। तुम्हारे पिता को तुम पर फक्र होता और मुझे भी है, लेकिन मुझे तुम्हारे को जोक्स पर एतराज है जो मुझे उतने भी फनी नहीं लगे। क्या कहा तुमने कि मैं कंट्रोल में हूँ? हाँ? कम ऑन मॉम, ये भी पूछने वाला कोई सवाल है? Hey Darman fam, thanks so much for watching today's video. Please remember, we're not just telling stories, we're changing lives. And when you share my videos, you're helping to change lives too. If you want to get some of my newest merch, make sure to go to darman.com and click shop so you can show everyone that you're part of the Darman fam and helping to change lives and spread positive messages. I appreciate you and I'll see you in the next video.